वडोदरा के नागरिकों को फ्री में वाईफाई समेत की कई सुविधाओं का लाभ देने के लिए वडोदरा में कई कंपनियों द्वारा आईपोड लगाए गए हैं। यह आईपोड लगाने कंपनी के साथ मिली भगत कर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा कॉरपोरेशन को नुकसान किया जा रहा होने के आरोप आरटीआई एक्टिविस्ट महेश शाह और मिलिंद तपकिरे ने लगाए हैं। સરકારનો પરિપત્ર અને એ જ પરિપત્રને સભાએ મંજૂરી આપી। બરાબર। હવે એના પ્રમાણે સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ જોઈએ ને તો ઇન્ડસ ટાવરનો આ પ્રોજેક્ટ 200 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે। अच्छा। તો 100 કરોડ રૂપિયા એને સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ મૂકવી પડે। अच्छा। ટોટલ પ્રોજેક્ટ 15 વર્ષનો છે। अच्छा। એટલે કોર્પોરેશન જોડે જો 100 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હોય તો કોર્પોરેશને તો 15 વર્ષ પછી આપવાના છે। બરાબર। તો એ 100 કરોડ કોર્પોરેશન 15 વર્ષ વાપરવે તો કોર્પોરેશનને આર્થિક ફાયદો કેટલો થયો હોય? સાચી વાત છે। 100 બાકીના ચાર્જીસની વાત તો બાજુ પર છે। બીજા કયા ચાર્જ જે નથી લેવાયા ઇન્ડસ? હવે આ વાર્ષિક ભાડું છે બરાબર અને એના પર પ્રોપર્ટી ટેક્સ છે। કેટલું વાર્ષિક ભાડું કેટલું ભરવાનું એ હોય? 1000 રૂપિયા પ્રતિ મીટર છે। અચ્છા। જુદા જુદા દર 3 વર્ષેમાં બદલાવ થતો રહે છે 2012 થી, બરાબર। પણ એ કોઈ ચાર્જ આ લોકો આજ દિન સુધી નથી લીધેલો। आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट ने जानकारी देते हुए अपना पक्ष रखा है। वडोदरा शहर में नागरिकों को स्मार्ट सिटी की सुविधाएं अलग अलग रूप में प्रदान की जा रही है। उन्हीं में से एक है इंटेलिजेंस पोल, जिसकी पिछले कई दिनों से बात VNM टीवी पर हम कर रहे हैं। उसी दौरान आरटीआई एक्टिविस्ट दो सामने आए और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में इंडस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होने के आरोप वडोदरा महानगर पालिका के स्मार्ट सिटी के अधिकारी पर लगाए हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मामले की सच्चाई क्या है। सर, दो आरटीआई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि आपने ये जो इंडस कंपनी को इंटेलिजेंस पोल लगाने की अनुमति दी है उसमें वडोदरा कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या जवाब देंगे इस पर? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक्चुअली इसका मॉडल समझना पड़ेगा। इंडस टावर सिर्फ टेलीकॉम पोल लाइक अदर टेलीकॉम वेंडर की तरह नहीं दे रहा है। इंडस टावर इज़ गिविंग अस पोल कनेक्टिविटी एज वेल एज फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्लस उसके वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले पे एडवर्टाइजमेंट, हमारी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है या रोड डायरेक्शन है। उसके अलावा स्मार्ट पोल पे सेंसर लगा सकते हैं, लाइट लगाया है हमने। तो इंडस टावर ये फैसिलिटी के साथ 22.41 करोड़ दे रहा है। तो हमें ये इनकम बाकी टेलीकॉम वेंडर से कई गुना ज़्यादा मिल रही है। सर, ये आप कह रहे हैं कि 22 करोड़ 41 लाख रुपीस हमें मिलने वाले हैं, वो कितने सालों में मिलेंगे और अब तक कितने मिले हैं? अभी तक 3.2 करोड़ अप्रोक्सीमेट मिले हैं और वो उसका हर साल नंबर ऑफ पोल के मुताबिक मिलते हैं और टोटल 22.41 करोड़ ये 15 साल में मिल जाएंगे और ये VMC की एसेट हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। VMC अपनी एसेट, जैसे ये ऑफिस है, दूसरी ऑफिस है, तो ये पोल भी अपनी एसेट आफ्टर 15 ईयर्स हो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने इंडस कंपनी से डिपॉजिट नहीं ली, 50% कुछ डिपॉजिट लेनी चाहिए। अगर वो पैसा आता तो करोड़ों में उसकी कीमत होती, तो डिपॉजिट की क्या मामला है? ये कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे हुआ है कि जिसमें वो 22.41 लेके बाकी सब में भी 50% डिपॉजिट ऑफ वॉट, इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जैसे वो इंडस टावर का IT पॉइंट ऑफ व्यू या फाइबर पॉइंट ऑफ व्यू गिने तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट ही ये है और एकदम लो है। और दूसरा कि ये PPP मॉडल है, इसमें वडोदरा म्यूनसिपल का ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, पार्टनरशिप में भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, ऊपर से रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। इनफैक्ट ये मॉडल इतना अप्रिशिएट हुआ कि देश की बाकी सिटी भी ये मॉडल पे काम कर रही है। इवन भोपाल और बाकी 2-3 सिटी ने, दिल्ली ने, सब ने ये मॉडल एडोप्ट किया है। तो ये इनकम है एज़ कम्पेयर टू अदर टेलीकॉम वेंडर। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि इसके कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई करार नहीं हुए हैं, ना कॉरपोरेशन में ना स्मार्ट सिटी में, तो उसी वजह से हम वो पैसा कंपनी से ले नहीं पा रहे। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? हर कंपनी के साथ कोई भी काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या इसका कोई, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसकी जो आरटीआई में आंसर किए गए उसमें कहा है कि इसका ये रिकॉर्ड नहीं है, ये कभी मंजूर नहीं किया गया है ये प्रोजेक्ट। पहली बात कॉन्ट्रैक्ट की है, ये तो पूरा टेंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें हाईएस्ट पेएबल जो H1 आता है उसके बेस पे लिया था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं किया है। पहली बात कि ये जब टेंडर करते तो टेंडर इटसेल्फ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्रोसेस से किया है, तो पहली बात ही गलत है जिसने भी बताई है वो। और दूसरी बात कि मंजूरी तो स्मार्ट सिटी के अंदर है और स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट की मंजूरी लिया है जनरल बोर्ड से, तो ऊपर से ये जो टेबल है उसमें 3 गुना पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो ये कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है।
तो फिर ये कॉरपोरेशन के साथ वेव ऑफ करने की, इसको जो पैसा आ रहा था उसको वेव ऑफ करने की बात क्यों सामने आई थी कि इंडस कंपनी से हमें जो पैसा लेना है वो वेव ऑफ करना चाहिए, ये बात है? ये बात आई थी, आई डोंट नो। ये आरटीआई में भी जवाब दिया गया है कि वेव ऑफ करने की मांग की गई लेकिन वेव ऑफ नहीं हुआ। वेव ऑफ जैसा है ही नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई आज अप्लाई करता है पोल के लिए 17,000 रुपये उसको भरना पड़ता है, जब इंडस उससे कहीं ज़्यादा देता है तो कहाँ से कुछ वेव ऑफ होगा। अगर इंडस भी ऐसा अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दे और अगर वार्ड से या लैंड एंड एस्टेट से परमिशन ले तो उसको 42,000 की जगह इसको 17,000 में मिल जाएगा, तो वेव ऑफ कहाँ से आया? आरटीआई में ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं इंडस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो पूरा काम है वो किया गया है और कॉरपोरेशन और वडोदरा की जनता को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कॉरपोरेशन के पास। तो अगर हमने कोई पैसा लिया है तो क्या हमारे पास उसका रिकॉर्ड है और आप हमें प्रूफ इसके प्रदान कर सकते हैं? मैम, आपको पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है आरटीआई में, क्या बोलते हैं, क्या कहा गया है, वो आप पहले जान लीजिए। उसका प्रूफ ऐसे नहीं आप भी आरटीआई करनी है कर दीजिए, हम आपको सारा प्रूफ देंगे, नंबर 1। और वही सवाल फिर से रिपीट हो रहा है, कैसे नुकसान हुआ? मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 3 गुना पैसा दे रहे हैं, 22.41 करोड़ इनकम है, ऊपर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। आपको शायद आप टेक्निकल आईटी नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा, 1 किलोमीटर फाइबर की कॉस्ट 7 से 8 लाख रुपए है। तो इंडस ने अभी 100 किलोमीटर फाइबर डाला है और इंडस का तो कोई यूज़ नहीं है, उसका तो टेलीकॉम नेटवर्क है। दूसरा, इंडस कंपनी कौन है? आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन की जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसको फ़ायदा कौन पहुंचाएगा? वो तो टेलीकॉम कंपनी है, ट्राई से साथ में काम करती है। तो वो अगर होगा तो आपके मोबाइल मेरे मोबाइल में नेटवर्क होगा, तो इससे वीएमसी क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? वो तो अपना फ़ायदा भी देख रहा है और वीएमसी को भी फ़ायदा करवा रहा है। और ये जो सब टेरेस पे लगे हुए हैं एंटेना, उसकी जगह वो हमारे पे रेवेन्यू दे के एंटेना लगा रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। इसमें ट्राई के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है? वो इंडस का टेलीकॉम कंपनी एस्टेब्लिश ही तभी होती है, कोई भी मैं और आप डायरेक्ट पोल नहीं लगा सकते। वो ट्राई के साथ कॉन्ट्रैक्ट टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी, उसके बाद ही वो डाल सकता है, लाइक जियो। वडोदरा शहर में और कौन कौन सी कंपनियों ने अब तक पोल लगाए? टोटल कितने पोल लगे हैं जिसका फ़ायदा हमें मिल रहा है? इंडस के तो मैंने आपको बताया था, टोटल इसके 94 समथिंग है, बाकी जियो के बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो नंबर तो आपको लैंड एंड एस्टेट से पता चलेगा। तो ये थे स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट जो कह रहे थे कि बातें जो हैं वो सही नहीं हैं और जानकारी उन्होंने अपने हिसाब से देने की कोशिश की है और हो सकता है कि अगर हम आरटीआई कर इसमें भी कोई प्रूफ मांग सके या जो भी चीज़ें हैं वो वडोदरा शहर के सामने ला सके। इस मामले में स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट ने ऑन पेपर कोई प्रूफ मुहैया नहीं कराए हैं और इसलिए आने वाले दिनों में आरटीआई के जरिए इस समूचे मामले का जवाब वीएनएम टीवी द्वारा मांगा जाएगा।